नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। भारत में कानून हर धर्म, हर जाति और हर एक व्यक्ति के लिए एक मानी जाती है, लेकिन बावजूद इसके कि कुछ ऐसे विशेष समुदाय के लोग हैं जिन्होंने देश के कानून के परे अपनी चलाने की ज्यादा कोशिश की है। बीते गुरुवार को केंद्र की मोदी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 21 साल किए जाने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की बेटियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। इस बीच इस फैसले पर दो पक्ष बंट गए हैं। जहां एक पक्ष इस फैसले को खुले दिल से स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे दखल अंदाजी करार दे रहा है। बता दें कि फिलहाल देश में यह सवाल उठ रहा है कि बेटियों की शादी की उम्र 21 होने के इस प्रस्ताव को भारत की हर बच्ची पर लागू होगा या फिर नहीं। चूंकि जब सरकार ने तलाक के मुद्दे पर हर धर्म के लोगों पर एक कानून लागू करने के विषय में 3 तलाक जैसे मुद्दे को खत्म किया, तो वहीं इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ लोगों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि हमारी कौम की आपसी मुद्दे में ना घुसे। जबकि भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत का हर एक नागरिक एक समान है, इसमें धर्म नहीं बांटे हैं। हर समुदाय को एक जैसे नियमों के हिसाब से डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है। इसी हंगामे को लेकर अब मौजूदा समय में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम समुदाय के लोग मोदी कैबिनेट में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होने पर उन पर भी लागू होगा? तो जी हाँ, चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के हर नागरिक को एकता और समानता की नजर से देखता है, इसलिए इस प्रस्ताव को मुस्लिम समुदाय में भी ठीक वैसे ही लागू किया जाएगा जैसे अन्य धर्मों में किया जाता है, क्योंकि कानून धर्म पर नहीं बना होता। अब यहाँ आपको बता दें कि पारित होते ही कुछ विरोधी आवाजें भी गूंजने लगी है। मुस्लिम संगठन जमात उलेमाए हिंद के सचिव गुलजार अजमी सरकार का ये फैसला पूरी तरह से गलत बताते हैं। उनका कहना है कि बालिग की उम्र 18 से तो शादी की उम्र 21 कैसे हो सकती है? अगर लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, मतलब 18 साल के, तो लड़की की उम्र 21 क्यों होनी चाहिए? इससे लड़कियां गलत राह पर चली जाएंगी। ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में लड़का लड़की 14-15 साल में ही बालिग हो जाते हैं। हम नहीं मानेंगे यह कानून। वहीं दूसरी तरफ कई संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो केंद्र सरकार की बेटियों के लिए उठाए गए इस साहसी कदम पर उनका जोरदार समर्थन कर रही है। इस्लामिक स्कॉलर खान मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इस्लाम में प्यूबर्टी के बाद शादी की इजाजत है, लेकिन सरकार ये जो कानून लाना चाहती है वो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है। हर धर्म के लोगों को देखकर कानून लाना चाहिए कि लड़की का ड्रॉप आउट रेट क्या है, कितना एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद सरकार कानून लाती है तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सब अपने अपने घरों में चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी ब्याह करके निपट ले, लेकिन सरकार अब जो कर रही है ठीक ही कर रही है। पहले से समाज में एक परंपरा बनी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने कुछ सोचा होगा इसलिए कर रही होगी। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके परिणाम स्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।